नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। और कुछ राशियों की कुंडली में मालव विराज योग और कुछ राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है, दाम्पत्य सुखों में भी कमी आती है, जीवन नीरस हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण रहता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भले ही अच्छे ना हों तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिन से थी लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात यह है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है और राहु वो ग्रह है जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात को लेकर आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शुक्र के उच्च के राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि होगी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे।
शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में अपनी उच्च की राशि में हो रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न भाव के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर करना हर तरह के लाभों को बढ़ाने वाला होता है। गोचर में ऐसी स्थिति जब बने कि लग्नेश लाभ के भाव में या धन के भाव में गोचर करें तो ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है, वर्ष में एक बार ही बनती है। और जब भी ऐसी ग्रह स्थिति बने उस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए। लग्नेश का लाभ के भाव में जाना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होगा। 11वें भाव में शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, राहु के साथ हैं।
9 अप्रैल को यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस समय आपकी कुंडली का 11वां भाव, लाभ का भाव, अत्यंत मजबूत स्थिति में है। और 11वां भाव जितना मजबूत होता है, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। इस गोचर काल में आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपने सोशल सर्किल, अपने मित्रों के सहयोग से धन अर्जित करेंगे। 9 अप्रैल को यहाँ जब बुध आएंगे, बुध धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और महाधनी योग बनाएंगे। पंचम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ये समय परिवार के सहयोग से, संतान के सहयोग से, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने का होगा। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है और पंचम भाव पर शुक्र, बुध और राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो शेयर मार्केट्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जातकों को भी विशेष लाभ देने वाला होगा ये गोचर। ध्यान रहे, राहु भी हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर के निवेश मत कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के छोटा छोटा निवेश कीजिएगा तो आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। 9 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे लाभ के भाव में। यहाँ पर बुध के साथ शुक्र, राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। मरकरी, वीनस, राहु का त्रिग्रही योग लाभ के भाव में बनेगा। तीनों ही ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। नए व्यापार, नई नौकरी शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ समय है। बुध पंचम के स्वामी हैं, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का होता है। छठा भाव कंपटीशन, नौकरी का होता है। और बुध और शुक्र दोनों एक साथ हैं। 5वें भाव के और छठे भाव के स्वामी जब एक साथ लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस समय आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। बुध धन भाव के स्वामी होकर के लाभ में हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। तो व्यापार से, बैंकिंग सेक्टर से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, फाइनेंस के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से आपको धन का लाभ कराएंगे। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है। पंचम भाव पर उच्च के शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। नए रिलेशंस भी बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर आप विवाहित हैं तो रिलेशंस में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। 9 अप्रैल को जब बुध का गोचर लाभ के भाव में होगा तो बुध की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर पड़ेगी। अब बुध तो बुद्धि के कारक होते हैं। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपकी वाक शक्ति, लेखन शक्ति, तर्क शक्ति बढ़ेगी। सोचने समझने की, याद करने की क्षमता में वृद्धि होगी। और शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे, क्योंकि शुक्र जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण, लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र मजबूत स्थिति में है तो ये गोचर काल ऐसा है जिसमें आपको सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में विशेष सफलता मिल सकती है। नए ऑफर्स मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई फिल्में, नई सीरियल आपको मिल सकते हैं। संतान पक्ष से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद था वो समाप्त होगा। संतान का आपको सहयोग मिलेगा।
और आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो इस समय आप करेंगे। शुक्र बुध के साथ हैं और बुध जो हैं दूसरे भाव के स्वामी हैं, शुक्र लग्न के स्वामी हैं। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, दूसरा भाव आपका खान पान होता है, भोजन होता है। राहु भी हैं साथ में। खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूर रहिएगा और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा। तो ये गोचर आपके लिए वरदान सिद्ध होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कर लीजिएगा, विशेष लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।